दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार मुझे फटाफट से आप चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप लोगों को पहुंच पा रही है? चलिए, थैंक यू। चलिए, कल की पहली क्लास थी हमारी दोस्तों। आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी जो है वो समझ में आई होगी दोस्तों। अकाउंटिंग की एक यात्रा हमने शुरू की थी कल। आज उस यात्रा का जो है दूसरा दिन है, और हम आज उस यात्रा में कुछ आगे बढ़ते हैं। कल कुछ थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसके कारण हम जो सीखना चाह रहे थे उसको नहीं सीख पाए थे। आज हम उस यात्रा में उसको सीखना शुरू करते हैं दोस्तों। कि हम कल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को समझ रहे थे, वैसे हमने मोटा मोटा उसका एक ओवरव्यू लेते हुए चीज समझ ली थी। आज अकाउंटिंग की इस यात्रा के दूसरे दिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका दोस्तों आज के इस डेमो क्लास के अंदर। अकाउंटिंग की यात्रा लंबी है, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध सकते हैं, और हम इस यात्रा में उड़ान भरने के लिए तैयार है दोस्तों। आगे चलते हैं, चलिए इस यात्रा के अंदर आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट को समझेंगे कि कैसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जो है सीख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन को। ये यात्रा बड़ी शानदार, बेहद जो है रोमांचक होगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप इस यात्रा में आगे रहेंगे हमारे साथ आफ्टर डेमो क्लास भी, क्योंकि देखिए डेमो में मैं आपको 2-3 दिन कुछ टॉपिक्स बता सकता हूँ, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपनी अनुभव को आपके साथ साझा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इस यात्रा को पूरी तरह कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली आपको इस यात्रा के अंदर मेरे साथ में आगे बरकरार रहना पड़ेगा, मेरे साथ आगे चलते रहना पड़ेगा, ताकि हम आपको देखिए, हम यहाँ इस यात्रा में बिल्कुल भी थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं। वी बिलीव इन प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हम थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं, हम सिर्फ विश्वास करते हैं प्रैक्टिकल में दोस्तों। इसीलिए हम जाने जाते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी के रूप में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनर के रूप में, आईसीडब्ल्यूआई के पार्टनर के रूप में, और टेली के नेशनल पार्टनर के रूप में दोस्तों। आइए यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। कुछ साथियों का और इंतजार कर रहा हूँ अगले 1-2 मिनट, ताकि कुछ और लोग जुड़ जाएं तो हम आज के इस टॉपिक को शुरू कर सकें सीखने के लिए। बहुत सारे लोग आज हैं, मेरे दोस्त काफी सारे हैं। वैभव जी हैं, अदिति शर्मा हैं। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कई लोग अपने फोन से जुड़े हैं तो थोड़ा फोन का नेम आ रहा है। करिश्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं आज भी। चलिए, दैट्स गुड कि आपकी सीखने की इच्छा है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरी क्लास में कोई रेगुलर आता है, मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सीखने और सिखाने में बड़ा एक जो है एक फंडामेंटल होता है दोस्तों, कि सीखने और सिखाने के अंदर जितना डेडिकेशन सीखने वाले का चाहिए उतना सिखाने वाले का भी चाहिए, और जितना सिखाने वाले का चाहिए उतना सीखने वाले का भी चाहिए। राइट। चलिए, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं हमारे साथ में भी। चलिए, जब तक मैं एक बार थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ कहाँ से भी आप लोग जुड़े हुए हैं। एक बार अपनी लोकेशन या अपने शहर का नाम एक बार आप मुझे अपने चैट बॉक्स में लिखें। आपका नाम और आपकी जो है लोकेशन, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप, ताकि मुझे भी पता चले। चूरू से आपका नाम भी आप लिखते जाएं साथ के साथ, ताकि मेरे कौन कौन से मतलब यहाँ पर मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ कौन कौन से हैं। अहमदाबाद से। ओके, आप अपना जगह का नाम और अपना नाम लिखें। अशोक जी सीकर से बहुत बहुत वेलकम आपका। संदीप सिंह जी जयपुर से हैं। ओके, सेवा जी हैं मोती सर से। ओके, दैट्स गुड। चलिए, और कौन कौन लोग हैं? गोविंद यादव जी हैं जयपुर से, बिल्कुल गुलाबी नगरी से आपका स्वागत करता हूँ। दीपिका जी अजमेर से हैं। चलिए, आप तो हमारे गृह नगर से हैं दीपिका जी। पुष्कर से, बिल्कुल ब्रह्मा जी की नगरी से करिश्मा जी आप हैं। ओके, पंकज जी मोतीसर से हैं। चलिए, बहुत बहुत वेलकम है। लोग और जुड़ रहे हैं अभी हमारे इस आज के डेमो क्लास के अंदर। चलिए, और भी किसी का रह गया है तो बिल्कुल बताएं। कोटा राजस्थान, बिल्कुल कोटा की जो हमारी राजस्थान की धरती है कोटा की, इसको तो विशेष हम लोग जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि कोटा एजुकेशन हब है। ठीक है, गुजरात से हैं। चलिए, गुजरात से पटेल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। याशु जोनवाल जो जो जोजावत, ओके, मोती सर से हैं। चलिए, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आप लोग हैं।
बेहद खुशी होती है जब मतलब कई सारे लोग मेरे ट्रेनिंग सेशन में जुड़ते हैं। चलिए, और किसी का अगर रह गया हो तो बिल्कुल मुझे बताएं। अच्छा लगा, मतलब भारत के हर एक कोने कोने से आप लोग हैं। कोई गुजरात से है, राजस्थान से हैं, और अलग अलग जगह से हैं। राजस्थान से हैं पंकज जी। राजस्थान में कहाँ से हैं पंकज जी? क्योंकि राजस्थान तो क्योंकि मेरा अपना प्रदेश है, झुंझुनू से। दैट्स गुड। ये राजस्थान तो मेरा खुद का प्रदेश है, और गुजरात क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है। क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है गुजराती जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात करके। मैं बिल्कुल अजमेर से हूँ, टेक्सवे ग्रुप से। और अभी लाइव आपके साथ जिस क्लास में मैं बैठा हूँ वो हेडक्वार्टर से बैठा हूँ, अजमेर राजस्थान से, टेक्सवे ग्रुप के हेडक्वार्टर से। मैं अजमेर बड़ा फेमस है दोस्तों। अजमेर आपने सुना होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जो ख्वाजा साहब की दरगाह है। अजमेर में पुष्कर, जहां पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर अजमेर में है, और पुष्कर सरोवर जिसकी बड़ी मान्यता है, वो अजमेर में है। ठीक है। बिल्कुल गुजरात में आया हुआ हूँ, अहमदाबाद, सूरत, कच्छ, भुज, बहुत लोकेशंस मैं आता रहता हूँ कई बार। बिल्कुल आपसे जरूर मुलाकात करूंगा गुजरात, क्योंकि गुजरात का खम्मन ढोकला और बाकी सारी चीजें बड़ी पसंद है। चलिए, तो अजमेर बड़ा फेमस है दोस्तों। अजमेर फेमस इसलिए भी है क्योंकि अजमेर एक चीज के लिए और जाना जाता है। वो जाना जाता है कि पंकज जी टैली पढ़ाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप अगर एज ए टीचर हैं तो बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अजमेर एक चीज के लिए और जाना जाता है दोस्तों। जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की सोची थी, तो अंग्रेजों को पहली बार भारत में व्यापार करने की जो अनुमति मिली थी दोस्तों, वो अजमेर से मिली थी। अजमेर में अकबरी किला है। पुराने समय में अकबरी किले के नाम से वो जाना जाता था, जहां से उनको अनुमति दी गई थी। अभी फिलहाल में उसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अजमेर बेहद खूबसूरत शहर है और अपनी एक अलग पहचान रखता है दोस्तों। चलिए, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हम लोग काफी लोग आ चुके हैं हमारी क्लास के अंदर। आज हम सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को। बढ़िया बेहतरीन क्लास है आज की दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले दोस्तों आपको जीएसटी पोर्टल को ओपन करना है, जिसकी वेबसाइट मैंने आपको कल भी बताई थी। gst.gov.in गवर्नमेंट पोर्टल है, जहां से जीएसटी का संपूर्ण काम किया जाता है दोस्तों। यहाँ हम रजिस्टर पर जाते हैं। रजिस्टर पर जाने के बाद अगली जो विंडो खुलेगी हमारे सामने, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन हमें करना है, तो हम सबसे पहले चुन लेते हैं कि हम क्या हैं। हम एक टैक्स पेयर हैं। बिल्कुल, हम एक टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि आप अगर यहां से जीएसटी प्रैक्टिशनर का लाइसेंस भी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपके पास कोई ना कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट या कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप तो बीए से हैं, तो क्या जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए आपको जैसे आईसीडब्ल्यूए का जो कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स है वो सीखना चाहिए। तो उसके बिहाफ पे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जिसके बिहाफ पे आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो वो कर सकते हैं आप। मैं आपको उसका प्रोसेस भी बताऊंगा आगे, हम लोग जब चलेंगे। चलिए, टैक्स पेयर हैं हम लोग। कौन से स्टेट से हैं? हम राजस्थान से हैं। ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? अगला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। लीगल नेम, चलिए लीगल नेम में मैं डाल देता हूँ ABC, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। एंड ABC मैंने कर दिया है। इसके अंदर मैं एक यहाँ पर पैन नंबर डाल देता हूँ। राइट। एक ईमेल आईडी हम यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि इस ईमेल आईडी पर ही हमारे सारे जितना भी कॉन्वर्सेशन गवर्नमेंट से होता है वो सारा मेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए होता है। एक मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर ये जो कोड दिया गया है नीचे, उसे एज इट इज टाइप कर देते हैं दोस्तों। इसे हमें प्रोसीड करना है। ठीक है। ये कल वाला सेम चीज आ रही है, तो हम इसे एक बार को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उस पेन नंबर से नहीं ले रहा था। तो हम दूसरा पेन नंबर एक बार चेंज कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, पेन नंबर हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसे वापस अगेन प्रोसीड करते हैं। ठीक है। पेन एंड लीगल नेम इज नॉट मैचिंग। देखिए, एक अच्छी बात कही इसने, इस एरर को समझिएगा। ये कह रहा है कि जो आपका पेन नंबर है और जो आपका नेम है, वो मैच नहीं कर रहा है सीबीडीटी पोर्टल से। ठीक है।
यानी कि हमारे पैन को वैलिडेट करने के लिए कहाँ लिंक कर रहा था, सीबीडीटी पोर्टल पे। अब क्योंकि ये जो पैन नंबर है, ठीक है, इस पैन नंबर का मैं नाम डाल देता हूं यहाँ पर। चलिए मैंने डाल दिया है नेम। अब मैं यहाँ पर ये कोड वापस अगेन डाल देता हूँ, 858118। अब मैं इसे प्रोसीड कर देता हूँ। देखिए अब ये सक्सेसफुली हो गया है। वेरीफाई ओटीपी कह रहा है दोस्तों। दो ओटीपी आए हैं, एक मेरे मोबाइल नंबर पे गया है और एक मेल आईडी पे गया है। हम दोनों ओटीपी ले लेते हैं पहले, ठीक है, और दोनों ओटीपी को यहाँ फिल कर देते हैं, क्योंकि दो ओटीपी जाएंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। एक आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जो रजिस्टर्ड नंबर आप डालना चाह रहे हैं, और दूसरा आपके जो है वो मेल आईडी पर जाएगा, ठीक है। अब ये मेल आईडी का ओटीपी हमने ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल आईडी का ये ओटीपी आ गया है हमारे पास। हम इस ओटीपी को दोनों को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है यू हैव सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, वो जनरेट हो गया है, ठीक है। अब इस टीआरएन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस टीआरएन के जरिए हमारी जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर, ठीक है। वो पार्ट बी कहलाएगा। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है, मतलब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किया है। अब ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक टेम्परेरी है। जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं, सबने लाइसेंस बनवा रखा है, किस किस का बना हुआ है लाइसेंस, किस किस का बना हुआ है आप में से? ऐसा तो नहीं है आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। चलिए, जैसे हम लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस बनाने में दो प्रोसेस होते हैं। एक सबसे पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनता है, ठीक है। उस लर्निंग लाइसेंस में आप अगर लर्निंग लाइसेंस में सक्सेसफुली गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आप आगे किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लर्निंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस लर्निंग लाइसेंस में आगे के प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, तो ही हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो समझते हैं दोस्तों। ये कह रहा है यूजिंग दिस टीआरएन यू कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन फ्रॉम माय सेव्ड एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑन जीएसटी पोर्टल। अभी ये सबमिट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सबमिट नहीं हुआ है। ये इस टीआरएन नंबर को आपको लेना है और आगे, ठीक है, आगे इसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर आ गया। अब यहां पर आपको वो टीआरएन नंबर डालना है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था जब नए रजिस्ट्रेशन को करने जा रहे थे, हमारा यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक था। अभी ये क्लिक कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया, यानी ये जो ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं ये आ चुका है। जो हमारा टीआरएन नंबर है वो लेना है, और यहाँ पर हमें ये कोड डाल के इसे सबमिट करना है, ठीक है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद, ठीक है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट को चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप समझ पाए हैं? यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या करना है हमें? हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। मैं वापस से अपनी चीज को रिपीट करता हूं अगेन, ठीक है। बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल है। आप एल आई टी ऑफिशियल के नाम से या एल आई टी प्रो एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वहां भी बहुत सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, राइट। तो ये देखिए यहां तक समझ में आए। मैं आपको वापस कंक्लूड करता हूँ, छोटा सा वापस एक बार रिवीजन करते हैं। आपसे पूछूंगा सबसे पहले हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट कौन सी ओपन करनी है, कौन बता सकता है? मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। चलिए, छोटा सा देखिए, मेरी क्लास लेने का थोड़ा सा तरीका अलग है दोस्तों। मैं पढ़ाता हूँ, हाथों हाथ टेस्ट भी लेता हूँ आपका, ताकि आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए ना। फटाफट बताइए चैट में, जो सबसे पहले जवाब देगा मैं उसके लिए क्लैप करूंगा बहुत बढ़िया सा। कौन से पोर्टल को हमें ओपन करना है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपने नाम बताया, वेबसाइट बताइए। फिर हम आगे बढ़ते हैं उस प्रोसेस में। एक पार्ट हमने सीख लिया अभी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, वहां पे क्या क्या सेलेक्ट करना है। फटाफट से बताएं जल्दी से, कौन सी वेबसाइट है हमारी?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया गोविंद जी। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, इसके बाद हमें कहाँ जाना है, सेकंड स्टेप में कहाँ जाना है? जीएस, देखिए वेबसाइट ऊपर वाला जो गोविंद जी ने जवाब दिया बहुत अच्छा है, सही जवाब था बिल्कुल। www.gst.gov.in। राइट। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो एज अ न्यू टैक्स पेयर सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, कहाँ क्लिक करना है हमें? सेकंड स्टेप कौन बताएगा आप में से? देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे फास्ट बताता है। सेकंड स्टेप में कहाँ क्लिक करना है आपको? न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। राइट, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए दीपिका। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो आपको राइट हैंड साइड पर ऊपर लेफ्ट में दो टैब दिखेंगे। एक दिखेगा आपको लॉगिन टैब, और दूसरा दिखेगा आपको रजिस्ट्रेशन टैब। रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके वहां पर एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको वहां सबसे पहले आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप कौन है। आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जो है एज ए टैक्स पेयर अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब वहां पर पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा, वहां मेल आईडी चाहिए होगी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और आपका वहां पर नाम जिस पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अगर फर्म का पैन कार्ड है तो फर्म का नाम आएगा। और अगर एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब कि मान लीजिए मेरी फर्म तो बनी हुई है, मतलब मेरी प्रोपराइटरशिप की फर्म है, मैं एक शॉप चलाता हूँ, लेकिन मेरा लाइसेंस है प्रोपराइटरशिप का, दुकान का लाइसेंस बनवा रखा है मैंने शॉप एक्ट में। ठीक है, समझिएगा, मैंने एक शॉप एक्ट में लाइसेंस बनवा रखा है जिसमें मैं एक प्रोपराइटर हूँ। ठीक है, तो मेरा वहां पर जो पैन कार्ड डलेगा वो इंडिविजुअल डलेगा, क्योंकि मैंने अपनी फर्म क्रिएट नहीं कर रखी है। मैंने अपने सेल्फ के पैन कार्ड से ही प्रोपराइटरशिप फर्म बना रखी है। राइट, तो वहां पर नाम किसका आएगा? जो आपके पैन कार्ड में नाम है वही नाम वहां पर आएगा। यानी आपका पैन कार्ड अगर आपके नाम से है तो आपका नाम आएगा। अगर आपका पैन कार्ड जो है वो फर्म के नाम से, तो फर्म का नाम आएगा। ये थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो सीबीडीटी पोर्टल से पैन कार्ड की डिटेल वेरीफाई नहीं होंगी, और अगर डिटेल वेरीफाई नहीं होंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे आप उसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के तुरंत बाद आपसे वो दो ओटीपी मांगेगा। एक वो ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है, जो मोबाइल नंबर आपने वहां डाला था, और दूसरा ओटीपी मेल आईडी पर गया है जो आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी। दोनों ओटीपी लेने के बाद आप जैसे ही उसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपका एक टीआरएन यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे के प्रोसेस में क्या है, वैसे तो उसे हमने कल समझ लिया था, मैं आगे के प्रोसेस में आपको फिर ले चलता हूं वापस से। अब इस आगे के प्रोसेस को हम समझते हैं कहां से। चलिए, इस आगे के प्रोसेस को हम समझेंगे एक जीएसटी टैक्स पेयर को लॉग इन करने के बाद। आगे चलते हैं, हम एक जीएसटी टैक्स पेयर को लॉग इन करते हैं यहां से, जिसमें वैसे तो मैंने इसका कल आगे का जो चीज है वो आपको बता दी थी, जब मैं आपको कल इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप समझा रहा था। आगे के प्रोसेस में जो चीजें वो आपसे मांगेगा वो मैंने आपको कल दिखाई थी। बहुत सारे जो फील्ड्स हैं ये आपसे मांगता है। आगे के प्रोसेस में आपको जो चीजें इसको देनी है, ये लॉग इन लॉग आउट हो गया। आगे के प्रोसेस के अंदर ये आपसे दो चीजें मांगेगा। एक मांगेगा कोर फील्ड्स के लिए और एक नॉन कोर फील्ड के लिए। दोनों में 19-20 चीजों का अंतर होता है दोस्तों। ठीक है,
सबसे पहले हम नॉन कोर फील्ड्स को समझ लेते हैं। नॉन कोर फील्ड में आपसे ये क्या क्या मांगता है। चलिए, seems you have already initiated application of registration non-core field to access saved application. Please navigate dashboard. Okay. चलिए एक बार हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन किया था हम उसी से देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये। अनुज जी, मैं एक बार क्लास ले थोड़ा सा बता चुका हूँ। आप थोड़ा शायद लेट जुड़े हैं। चलिए, हम रजिस्ट्रेशन पर वापस आते हैं। देखिए, हमने अभी एक स्टेप सीखा है। बहुत मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ वापस से। हमने रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप सीखा जिसमें हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। हमने वहाँ टैक्स पेयर के तौर पे सेलेक्ट किया, स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। हमने लीगल नेम यानी कि जिस पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है उस पैन कार्ड पे जो नेम है वो यहाँ नाम डाला है। ठीक है, पैन नंबर डाला, ईमेल एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला और कोड डाला। ये डालने के बाद हमने उसे सबमिट किया, जिसमें 2 OTP आएंगे। एक मेल आईडी पर जाएगा, ठीक है, और एक जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। ये दोनों लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे जो है सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक TRN नंबर जनरेट हो जाता है जिसे हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर कहते हैं। ठीक है, ये TRN जो है जनरेट होने के बाद आप इस TRN का यूज करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो ही मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। चलिए एक बार हम उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। आगे के चीजों में कई सारी चीजें ये हमसे मांगेगा, जिसमें हमारे बिजनेस का एड्रेस मांगेगा। ठीक है, ये हमारे उसके अंदर जो है हमारा बिजनेस किस चीज का है, ठीक है, वो हमसे डिटेल मांगेगा। मतलब उसके HSN कोड मांग सकता है, क्या प्रोडक्ट आप सप्लाई करने वाले हैं वो मांग सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोई है तो आपके पास वो मांगेगा। आपके ID एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार मांगेगा आपसे। ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस को अपलोड करना है जो मैं आपको भी एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुकिए। मैं आपके सवालों के एक साथ जवाब दूंगा। अभी आप थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, मुझे पहले आपको एक चीज समझा देने दीजिए। मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ, क्योंकि आपके सवाल एक्चुअली आप डालोगे तो ऊपर चले जाएंगे सारे सवाल। फिर मैं क्या आपके सवाल देख नहीं पाऊंगा। तो 1 मिनट आप रुकिए थोड़ा सा। मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ, कि मुझे पता है आपके पास सवाल बहुत सारे हैं। मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ, पहले एक चीज समझा देता हूँ, उसे क्लियर करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको उसके आगे का प्रोसेस समझा रहा हूँ दोस्तों। पहले हम एक चीज को देख लेते हैं। चलिए एक बार वापस हमारी स्क्रीन ले लेते हैं हम लोग। ये हमारी स्क्रीन आ गई। एक GST टैक्स पेयर को लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ समझिएगा आप क्या करना चाह रहे हैं अपन। ये पासवर्ड एक्सपायर बता रहा है। चलिए कोई और लॉगिन कर लेते हैं हम लोग।
वापस से लॉगिन विंडो पर आ जाते हैं। मुझे सिर्फ आपको आगे के फील्ड्स दिखाने हैं सारे के सारे, कि कौन कौन से फील्ड्स के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। चलिए, ये आ गए हम लोग। अब आपको आगे क्या करना है, अपने टीआरएन नंबर को लॉगिन करने के बाद जिन फील्ड्स की डिटेल ये आपसे मांगेगा, मैं आपको वो सारे फील्ड्स दिखा रहा हूँ। ठीक है। वो फील्ड्स कौन से हैं दोस्तों? ये आपसे सबसे पहले मांगेगा बिजनेस की डिटेल। ये मैंने आपको कल वैसे बताया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अपनी चीज को। बिजनेस डिटेल में ये लीगल नेम मांगेगा बिजनेस का। लीगल नेम क्या है आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर आप एज ए प्रोपराइटर अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोपराइटर में लीगल नेम क्या हो सकता है आपके बिजनेस का? आपका खुद का नाम, क्योंकि जब आपने पैन कार्ड जिसके जरिए अप्लाई किया था तो आपका पैन कार्ड इंडिविजुअल का था। ठीक है। ट्रेड नेम में आप अपने बिजनेस का नेम डाल सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। यानी कि इस टैक्स पेयर का जो नाम है वो सुरेश चंद है, लेकिन उसके बिजनेस का नाम है यूपी इंजीनियर। ठीक है। यहाँ पे उसका पैन नंबर आ गया, ये फील्ड आपको भरा हुआ आएगा। ठीक है। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, पैन नंबर कब जारी किया था, ठीक है, उसकी डिटेल आपको डालनी है। नेम ऑफ स्टेट आ गया। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, यानी कि ये जो फर्म बनी हुई है किस तरीके की फर्म है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, कैसी है, राइट। ये डिटेल भरनी है आपको, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये टीआरएन नंबर डाल के आप आगे के फील्ड्स भर सकते हैं। प्रमोटर एंड पार्टनर, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रमोटर और पार्टनर में अगर उस फर्म में कोई दो तीन लोग पार्टनर हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें पार्टनर्स होते हैं दो तीन लोग, ठीक है, डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनकी डिटेल डलती है यहाँ पर, जो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपका वो बिजनेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, उस बिजनेस का एड्रेस यहाँ आएगा। ठीक है। ये एड्रेस आ गया उसका, राइट। ये देखिए। और यहां पर आपको उस बिजनेस का एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। यहां पर आपको बिजनेस का जो प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ, हाँ, अगर आपकी जगह रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट डालना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि भाई मेरा जो बिजनेस है मैं किसी रेंट के ऑफिस में चलाता हूं अगर, सपोज, तो आपको रेंट एग्रीमेंट जो होता है उसका पीडीएफ स्कैन करके यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। एज ए बिजनेस प्रूफ, राइट, बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के अंदर। ठीक है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मैंने अपनी जो फर्म है उसके ऑफिस दो जगह खोल रखे हैं। ठीक है। तो वहां एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप डाल सकते हैं। और वेरिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो डिटेल्स आपने डाली हैं उन सारी डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना है, यानी ओटीपी लेके। ओटीपी कहाँ जाएगा? मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय पर डाला था, वहां आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालना है, और ओटीपी लेके आपको सबमिट कर देना है कि डिटेल मैंने डाल दी है। तो आप ये जानकारी यहां पर देनी जरूरी है। ये हो गए आपके कोर फील्ड्स। जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में टीआरएन नंबर से आगे बढ़ते हो तो ये जानकारी आपको वहां पर देनी है, जिसमें आपसे अभी एक डॉक्यूमेंट मांगा है इसने। वो डॉक्यूमेंट है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, यानी कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है। ठीक है। ये बिजनेस एड्रेस आपके, यानी यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है तो उसका कोई वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो उस कंडीशन में रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ नॉन कोर फील्ड्स भी होते हैं। ठीक है। नॉन कोर फील्ड्स और कोर फील्ड्स में कुछ चीजें समानांतर पाई जाती हैं, जैसे बिजनेस की डिटेल। ये डिटेल अगर आप कोर फील्ड में भर चुके हो तो यहाँ आपको भरी हुई आएगी। ठीक है। जैसे बिजनेस डिटेल। अब यहाँ इसने कुछ चीजें हमसे एक्स्ट्रा मांग ली, जहां जहां भी आपको रेड डॉट दिख रहा है, ये रेड डॉट का मतलब है कि आपको ये भरना मैंडेटरी है। ठीक है। जैसे ये यहाँ पर ऊपर की डिटेल आपको भरी हुई आएगी, यानी बिजनेस नेम वगैरह आप भर चुके हो कोर फील्ड में, तो ये आपको वहां से पिक कर लेगा। बट ये यहाँ आपसे मांग क्या रहा है दोबारा से? ये आपसे मांग रहा है जो बिजनेस आप डाल रहे हो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है ये। ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? भाई मैं तो एक शॉप चलाता हूँ, ठीक है, मेरे पास जो लाइसेंस है बिजनेस के तौर पे वो शॉप एक्ट का है, तो मैं शॉप एक्ट का लाइसेंस डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ये इसने दे रखा है किस किस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ मांगे गए हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। यानी कि मैंने जब वैट चलता था तो मैंने उस समय जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर उससे कोई मैंने
टिन नंबर ले रखा, उस समय टिन नंबर चलते थे, सबको ध्यान होंगे आपको, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको पता होगा 2017 से पहले जितना भी रजिस्ट्रेशन होता था वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में होता था, और वहां पर क्या चलते थे दोस्तों, वहां टिन नंबर हुआ करते थे हमारे। ठीक है, देखिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं। अब अगर मान लो, ये देखिए मैंने कहा ना, रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अगर आप शॉप खोल के बैठे हो और आपने एक शॉप एक्ट का लाइसेंस बनवाया है, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन होता है शॉप एक्ट में, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो डाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए अलग अलग है, राइट। एंट्री टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, एंटरटेनमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, सर्विस टैक्स का है, सेंट्रल एक्साइज का है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए कोई सा भी। अगर इन सब लिस्ट में से कोई नहीं है तो आप अदर स्पेसिफाई में से डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है जो आपके सर्टिफिकेट में दी हुई होगी, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। तो ये यहाँ पर हमसे नॉन कोर फील्ड में वापस क्यों मांगा गया, क्योंकि ये आपसे आपके बिजनेस का प्रूफ भी मांग रहा है कि भाई आप जो बिजनेस करते हो उसका कुछ तो प्रूफ बताओ हमारे को कि आप ये बिजनेस करते हो, राइट। अब आते हैं प्रमोटर पार्टनर डिटेल में। प्रमोटर पार्टनर डिटेल ये वही है, ठीक है, जो हम वहां पर कोर फील्ड में देख चुके हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी, मैंने आपको कल बताया था कि क्या मांगेगा आपसे, कि आपका ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, यानी उस बिजनेस में ऑथराइज पर्सन कौन है, तो उसका नाम, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन क्या है, क्या वो डायरेक्टर है, क्या वो प्रोपराइटर है, क्या है वो, ठीक है, वो डालना है यहाँ पे। एक से ज्यादा पार्टनर प्रोपराइटर ऐड किए जा सकते हैं, ऐड न्यू बटन पे जाके देखिए, ये रहा, नीचे दिख रहा है सबको। ऑथराइज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कह रहा है, जो हम डाल चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी, ये वहां से पिक कर लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने नेचर ऑफ जो पोजीशन है वो प्रमाइसेस का वो भी बताया है कि रेंटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे आते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पूछ रहा है कि भाई आप रजिस्टर कैसे होना चाहते हैं, क्या आप गुड्स में रजिस्टर होना चाहते हैं या सर्विस के अंदर होना चाहते हैं या दोनों में होना चाहते हैं, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या आप कोई सर्विस देते हैं उस पे जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमारे उस बिजनेस का जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड सर्च करना पड़ता है। जैसे मैं मान लो सर्च करता हूं, मेरा है जैसे मशीन, मैंने मशीन वर्ड डाला, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि भाई इस तरीके के एचएसएन कोड है। अब मेरी मशीन किस टाइप की है, भाई मैं किस तरीके की मशीनरी बेचता हूँ, ठीक है, मुझे वो यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने मशीन वर्ड डाला, ये मशीन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके एचएसएन कोड वो सब बता रहा है। कि जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे आ, मान लीजिए कार्डबोर्ड, अभी कह रहा कार्डबोर्ड नाम का कुछ नहीं है। ठीक है, मैं डालता हूं यहाँ पे क्राफ्ट पेपर सपोज, ये देखिए ये आ गया क्राफ्ट पेपर के लिए, ये कह रहा है अनकोटेड क्राफ्ट पेपर एंड पेपर बोर्ड्स। आपने देखा ना गत्ता जो आता है, गत्ता हिंदी में हम गत्ता बोलते हैं उसको, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ डालेंगे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो वो आपका एचएसएन कोड नीचे आपके यहाँ ऐड हो जाएगा, राइट, और इसे सेव एंड कंटिन्यू करके हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे बैंक डिटेल मांग रहा है, जहां आपको अपना बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, वो ब्रांच कौन सी ये डालनी है, स्टेट की इंफॉर्मेशन आपकी जिस स्टेट से है, और वेरिफिकेशन। ये डालने के बाद आपको इससे वेरीफाई वही सेम ओटीपी लेकर करना है दोस्तों। ठीक है, ये करने के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट में, जहां से अगर आपकी सारी डिटेल ओके हैं तो अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, जिसको आप अपने टीआरएन नंबर के जरिए ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, वो रेफरेंस नंबर जो है वो, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा आपका स्टेटस क्या चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका जो ये है जीएसटी जो अप्लाई किया आपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसका स्टेटस वर्तमान में क्या चल रहा है, ये आप वहां से कंप्लीट देख सकते हैं दोस्तों। यहां तक आप समझ पाए, आई होप मैं मेरी जानकारी आपको यहां तक जो है वो क्लियर हुई होगी। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए क्या यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई है, मैं भी सवाल देखता हूं आपके एक बार,
क्या यहां तक समझ पाए हैं दोस्तों आप? मैंने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन समझाया है, अभी क्लियर हुआ है? क्या आप कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई? कौन कौन कर सकता है आप में से? परेश पटेल जी कह रहे हैं बिल्कुल। आ, आप कर सकते हैं। अनुज खंडेलवाल जी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। पवन कुमार जी, देखिए आप सीख पाए होंगे तो मुझे एक अंदर से संतुष्टि आएगी कि मैं सिखा पाया। ठीक है? मुझे एक अंदर से संतुष्टि मिलेगी, मैं आपको सिखा पाया। मतलब मेरी आपको सिखाने की जो कोशिश की गई, वो मैं सिखा पाने में आपको कामयाब हो पाया, ये मुझे अंदर से संतुष्टि मिल पाएगी। क्योंकि एज ए टीचर देखिए, या एज ए ट्रेनर कह लूँ, एज ए बिजनेसमैन कह लूँ, मैं पिछले कई वर्षों से लोगों को सिखाता आ रहा हूँ और काफी हजारों लोगों को मैं सिखा चुका हूँ अब तक। तो मुझे संतुष्टि तब तक नहीं मिल पाती जब तक मेरे स्टूडेंट्स ये ना कह दें कि यस सर, हम सीख पाए हैं। और सीख पाने के बाद अप्लाई भी कर पाए हैं आप में से। क्योंकि मैं आपसे कल पूछूंगा कि किस किस ने आगे इसको करके देखा, किसी का रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया आप में से। ठीक है? कोई फाइल आपके पास आई हो किसी की, तो आप उसे अप्लाई जरूर करके देखिएगा। ठीक है? क्योंकि अगर कोई चीज गलती से आपकी गलत हो भी गई तो वो एडिट की जा सकती है जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा गवर्नमेंट से। मान लो आपने जो है कोई एड्रेस में कुछ गड़बड़ी कर दी है, सपोज एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो सही किया जा सकता है दोस्तों, अमेंड किया जा सकता है, राइट? चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ पाए, वेरी गुड। और किसी का जवाब नहीं आया? दीपिका आपने यस सीख पाए आप, दीपिका। चलिए, और राजेश जी आपने सीखा है। चलिए, तो यहां तक आप मेरी क्लास से संतुष्ट हो पाए? एक बार मुझे आप नंबर दे सकते हैं? अगर आप मुझे 10 में से नंबर देना चाह रहे हैं तो मैं आपसे क्या नंबर की उम्मीद करूं? मैं फेल हुआ हूं या पास हुआ हूं, एक बार मुझे बता दीजिए आपको सिखाने में। ये कि मुझे कुछ करने के लिए कोई नंबर ना दे बिल्कुल भी। मतलब जो मुझे कुछ करने के लिए दे रहा है वो तो बिल्कुल ना दे। बिल्कुल जेन्युइन नंबर आप दीजिए मुझे, ठीक है? क्योंकि मेरी कोशिश है दोस्तों, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। और अकाउंटेंट अगर आप बन जाते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आप में से कोई अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अकाउंटेंट। ठीक है? मैं खुद भी अकाउंटेंट हूँ, पिछले 15 सालों से अकाउंटिंग इंडस्ट्री में, 15 साल से खैर ज्यादा हो चुके हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और आपको अच्छी बात बता देता हूँ दोस्तों कि मैं कॉमर्स से नहीं हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि कॉमर्स वाला ही एक अकाउंटेंट बन सकता है और परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकता है, तो आपकी सोच थोड़ा सा गलत है। मैं आपके इस मिथ को सही कर देता हूँ दोस्तों। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड हुई नहीं, ठीक है? बट फिर भी मैं आज एज एन अकाउंटेंट पिछले 15-16 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ दोस्तों। एज ए बिजनेसमैन भी हूँ, एज अकाउंटेंट भी हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आपका मिशन और विजन है कि भी मतलब हमें एक अकाउंटेंट के तौर पे बनना है और एक अच्छी बेहतरीन इनकम अर्न करनी है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये पेशा आपके लिए बना हुआ है। बट कोशिश कीजिए कि आप अकाउंटेंट बन पाए, राइट? मैं आपके लिए इस अकाउंटिंग यात्रा में आपके साथ हूँ। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, बताने के लिए तैयार हूँ, मेरी टीम आपके साथ है। बट आप क्या सीखने के लिए तैयार हैं? बताइए, कौन कौन है आप में से सीखने के लिए तैयार? क्योंकि दोस्तों आपको एक अच्छा आंकड़ा बताता हूँ कि अभी तक इंडिया में देखिए, लगभग 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। ठीक है? 140 करोड़, राइट? सबको पता है 150 करोड़ की तरफ हम जा रहे हैं। इस 140 करोड़ में से जानते हैं आप कि लगभग 80 करोड़ लोग वो हैं, जिन 80 करोड़ लोगों को वास्तविकता में जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, ठीक है, जिनके पैन कार्ड वैन कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, ये 80 करोड़ का आंकड़ा है। मतलब 20 साल से ऊपर के उम्र के लोगों का आंकड़ा है दोस्तों, 80 करोड़। ये जो 80 करोड़ लोग हैं, जानते हैं आप, इनमें से जो लोग अपनी आईटीआर भरते हैं हर साल, हमेशा, वो कितने लोग हैं? आप इनकम टैक्स की वेबसाइट विजिट करिएगा, आपको 2023-24 में जितनी आईटीआर सबमिट हुई है, वो आंकड़ा लगभग 10 करोड़ के आसपास है दोस्तों। 80 करोड़ में से 10 करोड़ लोग ये आईटीआर भर रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है? मतलब आसपास, मैंने आपको कहा 10 के आसपास है, मतलब वो 8-9 लगभग है, राइट? ये इसलिए है दोस्तों, कारण नंबर एक, इतने बड़े मार्केट में अप्रोच की कमी। अप्रोच मतलब कि अकाउंटेंट तो हैं बहुत सारे, बट इस मार्केट को कभी कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा है। ठीक है? अवेयरनेस की कमी तो है ही, क्योंकि लोगों को आज पता ही नहीं है कि मैं अपना आईटीआर भरूं क्यों। क्योंकि आईटीआर कब याद आता है? जब कि कहीं ना कहीं हमें लोन की जरूरत पड़ती है, तब आईटीआर जैसा डॉक्यूमेंट याद आता है, क्योंकि बैंक मांगता है भाई 3 साल के आईटीआर लाओ आपके। ठीक है? जीएसटी कब याद आता है? जब कोई आदमी व्यापार करने की सोचता है, जब उसे लगता है नहीं यार बिलिंग करनी है, ठीक है, व्यापार को सिस्टमेटिक चलाना है, तो जीएसटी याद आता है। तो दोस्तों हम सब भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपसे बड़ा
भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक व्यक्ति को ये बता रहे हो कि भैया अपनी आईटीआर क्यों भरी है, आप अपना जीएसटी क्यों आपको जरूरी है, क्यों आप अपना गवर्नमेंट को टैक्स दें हमारी इस इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो दोस्तों हमसे बड़ा देखिए, हम अकाउंटेंट से बड़ा योगदान किसी का नहीं है। एक टैक्स पेयर का तो है ही, लेकिन उस टैक्स पेयर को ये बताने का काम कि आपको अपनी आईटीआर क्यों भरनी है, हमारा सबसे बड़ा योगदान है। तो आप अगर इस पेशे में हैं तो डेफिनेटली आप भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का समय से आईटीआर भरवा रहे हैं, आप लोगों को उनके टैक्स से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा है जिस आंकड़े के अंदर, क्योंकि अभी हमने एक मिशन ले रखा है दोस्तों, 10,000 लोगों को हम अकाउंटेंट के तौर पे तैयार करेंगे इस मार्केट के लिए, जो मार्केट लगभग जो है 60-70 करोड़ का मार्केट खाली पड़ा हुआ है। उस मार्केट के लिए आप जैसे साथियों को तैयार करने का एक मिशन का हमारा है, एलआईटी एजुकेशन का। तो डेफिनेटली आप इस यात्रा के अंदर जुड़े रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप अगर हमारे इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कोर्स पैकेज हैं आपके लिए, छोटे छोटे कोर्स पैकेजेस हैं और प्रैक्टिकल हैं आपको दोस्तों। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना, कुछ इसी तरीके का ज्ञान, क्योंकि हम भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी के रूप में ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं, पहचान रखते हैं, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा टैक्स अवेयरनेस फैलाने का काम किया है हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों। लगभग जो है हमने काफी सारे लाखों लोगों को टैक्स के लिए अवेयर किया है, उन्हें सिखाया है, राइट। तो चलिए, आज की इस यात्रा में छोटी सी डेमो क्लास थी, कुछ सवाल आपके हों तो बिल्कुल मुझे पूछिए आप। कोई भी सवाल आपका आ रहा हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए इस यात्रा को थोड़ा सा आसान बनाऊंगा। देखिए, मैं मानता हूं कि आज स्पोर्ट्स सीखने के लिए कुछ कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होती है दोस्तों। आपने पिछले 15-16 साल पैसा लगाया ही है अपने एजुकेशन में, लेकिन वहां से आपको कुछ हासिल शायद अभी तक ना हुआ हो, क्योंकि आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया होगा, 12 साल आपने अपनी जो है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास को दिए होंगे, ठीक है। बट कहीं से आपको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं इसको करने के बाद जॉब या कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर लूंगा। बट हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दोस्तों अगर आपने हमारे किसी न किसी कोर्स को सीख लिया तो डेफिनेटली आप इससे पैसा आजीवन कमाएंगे, ये मेरी गारंटी आपसे रहेगी दोस्तों। तो कोई सवाल आपका दोस्तों आज के छोटे से डेमो सेशन से किसी प्रकार का? क्या आपको मेरी बताई गई चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है? आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी एंड जीएसटीआर 2 के बारे में कब बताएंगे? ये मैं आपको सिखाऊंगा, जीएसटीआर 1, 3 भी और जीएसटीआर 2, ये हम जब अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना दोस्तों, ये डेमो क्लास है। डेमो में आपको मैं चीज बता सकता हूँ, ठीक है, छोटी क्लास रहती है डेमो की, बट मैं आपको एक दिन में भी बहुत कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में देखिए ना तो आपके लिए सीखना संभव है, ना मेरे लिए सिखाना संभव, क्योंकि हर चीज को धीरे धीरे सीखा जाता है। जॉब अवेलेबल देखिए, मैं आपको जॉब दिलाने वाला कोई नहीं होता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं आपको सिखा बहुत अच्छा सकता हूँ, जॉब आपको अपनी काबिलियत से मिलेगी। हाँ, मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ बहुत अच्छी, अगर आप सीख जाते हैं, मैं आपको हिंदुस्तान भर के अंदर कहाँ कहाँ जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं वहां आपके इंटरव्यूज जरूर करा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, योग्यता आपको साबित करनी है, क्योंकि किसी गुरु के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि वो उसने घोला और एक जो शिष्य को है वो दे दिया और सारा ज्ञान उसके अंदर उड़ेल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिखा बहुत बढ़िया सकता हूँ, इस बात की मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ कि हम आपको सिखाएंगे बहुत बेहतरीन। हाँ, अगर आप सीखने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, देखिए टाइम पास वाला स्टूडेंट तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए होता है, अगर वो लाखों रुपए दे तो भी मैं उसे क्लास नहीं दूंगा, ठीक है। बिकॉज मेरे लिए पैसा नहीं, मेरे लिए सबसे पहले उस स्टूडेंट का सीखना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम आपके इंटरव्यूज कराएंगे। हमारा खुद का एक प्लेसमेंट यूनिट है, हेलो माय जॉब के नाम से, कंपनी का खुद का यूनिट है। इसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपके पास रेगुलर अपडेट्स आएंगे, कहाँ कहाँ अकाउंटेंट की वैकेंसीज पूरे भारत के अंदर निकली हुई है, आपके लोकल शहर में भी निकली हुई होगी, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। आप वहां जाके इंटरव्यू दीजिए, और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, आपको उस जॉब को पाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल खुद का ऑफिस डाल सकते हैं आप, बिल्कुल डाल सकते हैं आप अपना, जो है एज ए टैक्स कंसल्टेंट ऑफिस डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू समझिएगा दोस्तों। वैल्यू क्या है? आपको जो सर्टिफिकेट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की ईआरआई जारी कर रही है, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। आपको इसमें, अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स करते हैं, 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं।
अगर आप ICWI वाला जो हमारा 1 साल का कोर्स है वो करते हैं तो उसमें 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, जिसमें आपको एक ICWI का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, एक आपको इनकम टैक्स CRI का सर्टिफिकेट मिलता है और एक CA ऑथराइज सर्टिफिकेट मिलता है। ICWI का सर्टिफिकेट का जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा क्या, आप उस ICWI के सर्टिफिकेट के जरिए आप GST प्रैक्टिशनर के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। तो वो एडवांटेज है उसका आपको। कोर्स कितने दिन का है साथियों, मेरे पास आपके लिए 1 महीने से लेके जो है 1 साल तक का कोर्स पैकेज है। आप मुझे ये बताइएगा आपको क्या सीखना है, कितनी चीजें आपको जानकारी सीखनी है। क्या आपको सिर्फ इनकम टैक्स सीखना है, क्या आपको सिर्फ GST सीखना है, क्या आपको इनकम टैक्स GST दोनों सीखना है? हाँ बिल्कुल, 1 महीने का भी हमारे पास में है। और हम आपको 1 महीने के अंदर भी प्रैक्टिकल ज्ञान, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है ना दोस्तों, सिखाने के बहुत तरीके हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत बढ़िया सा। आपको कार चलानी सीखनी है, ठीक है, मैं आपको कार चलाने के बहुत सारे तरीके बताता हूं, आप बताइएगा कौन से तरीके से आपको जल्दी आएगी। पहला तरीका, आप मार्केट जाइए, मार्केट जाके आप एक किताब लेके आइए जिसमें लिखा है कार चलाने की विधि, कार को कैसे चलाया जाए, वो बुक में लिखा है सारा। क्या आप सीख पाएंगे जल्दी? बताइए जल्दी से मुझे, क्या आप जल्दी सीख पाएंगे किताब पढ़ के? नहीं सीख पाएंगे। चलिए तरीका नंबर 2, कि आपने क्या किया कि आपने जो है एक YouTube पे वीडियो देखा कार कैसे चलाएं, इसे सीख पाएंगे? शायद इससे भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, कि आपने क्या किया कि जो है वो अपने आप से खुद से ट्राई कर रहे हैं आप कार चलाना सीखने की, यहां से भी नहीं सीख पाएंगे। अब मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, आप एक ट्रेनिंग क्लास में गए और ट्रेनिंग क्लास में जाके एक ट्रेनर आपने जो सिखाना जानता था उसको पकड़ा, उसके साथ आप प्रैक्टिकली कार में बैठे हो और तब कार चलाना सीख रहे हो, तो आप जल्दी सीख पाओगे। ऐसे मैंने अभी आपको GST रजिस्ट्रेशन सिखाया, आपको आसानी से GST रजिस्ट्रेशन करना आ गया है। अब आप किसी का भी GST रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, ये 100% है, आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको जितनी भी चीज बताई उसमें थ्योरी नहीं थी दोस्तों, उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान था। फर्क पड़ता है, अगर आपको खाना बनाना सीखना है आप मम्मी के साथ खड़े होकर सीखोगे ना, जल्दी सीखोगे। लेकिन अगर आप किताब पढ़ के खाना बनाओगे तो शायद हो सकता है कि पहली बार में दाल जल जाए आपकी, ठीक है। और आपको भी पता है दली हुई दाल जली हुई दाल है ना, वो खाने में स्वादिष्ट तो नहीं लगती है, राइट। चलिए GST प्रैक्टिशनर का कोर्स करना है, बहुत अच्छी बात है आपकी रविंद्र जी, फुल कोर्स करना है ऑफिस डाल के। तो क्या ये कोर्स हो सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हमारे कोर्सेज की वैल्यूएशन बहुत है दोस्तों, बिकॉज ऑफ हम भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी के रूप में ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे, आप इस बात के लिए निश्चिंत हो। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में आप कोर्स करने के लिए अपने आसपास में कोई इंस्टीट्यूट तलाशिए, आपको इंस्टीट्यूट के नाम पे अपने पड़ोस में किसी भैया का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, किसी दीदी का मिल जाएगा, कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। कोई भारी नाम आप बता दीजिए जहां से आप ये कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हम आपके लिए प्रैक्टिकल ज्ञान लेके आ रहे हैं। क्योंकि इतने सालों का अनुभव, चीजें, इतना बड़ा इंफ्रा, ये सब कुछ हम इसीलिए बना के रखे हैं कि हम अगले जो है कुछ सालों के अंदर, मतलब अगला ये जो 1 साल आ रहा है इसमें हम 10,000 एक्स कंसल्टेंट बना के तैयार करने का मिशन कंपनी के पास है अभी, राइट नाउ, जिसमें आप जैसे लोग हैं जो इसको सीख सकते हैं। चलिए और कोई सवाल आपका हो ताकि हम इसके समापन की तरफ बढ़े आज की क्लास। वो GST रजिस्ट्रेशन जो हमारा अधूरा रह गया था, टैक्सेशन का करना है। कल दोस्तों हम लास्ट क्लास है कल की, ठीक है, कल डेमो का आखिरी दिन है। कल कुछ और बातचीत करेंगे, आपके सवाल और लूंगा। आप ये कैसे सीख सकते हैं मैं आपको छोटा सा इसका उपाय बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, बहुत आसानी से इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। मैं कल आपको बताऊंगा 1 मंथ की, मैं आपके लिए बहुत इजी ला रहा हूं, बहुत कम फीस में आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। बट देखिए जो भी मैं आपको कोर्स पैकेज ऑफर करूंगा, ठीक है, उसके अंदर आपके लिए सिर्फ, अगर आप वास्तविकता में सीखना चाहते हो, हम उस कोर्स पैकेज में लिमिटेड सीट्स के लिए उसे निकाल पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीट्स के लिए इसकी अनुमति नहीं ले सकता हूँ आगे से, मुझे भी इसकी अनुमति लेके आपके लिए लेना पड़ेगा। तो मैं एक बार कल आपको बताऊंगा आगे की चीज कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। कल अपन और बात करेंगे, ठीक है, कुछ और चीजों की जानकारी लेंगे, ज्ञान लेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मेरी क्लास में बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। आगे और मिलता रहूंगा आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।